नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल निःशुल्क पशु परिचर भर्ती की तैयारी हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें भाग बे के रूप में हमें पशुपालन पढ़ना है। और पशुपालन के अंदर क्लास नंबर 7 में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुओं की आयु गणना। जो पशु है उनकी आयु कैसे ज्ञात करें, एक पशु है कैसे पता हम करें कि ये कितने साल का हुआ है, इसकी उम्र क्या है दोस्तों। तो टारगेट हमारा रहेगा कि जो हमारी क्लासें आ रही है और जो क्वेश्चन आंसर है उनके द्वारा हम 45 में से 45 क्वेश्चन सही करें और 45 के 45 अंक प्राप्त करें। इसके लिए क्या करना होगा, क्लास नंबर 1 से लेकर अंत तक की क्लासें आपको अटेंड करनी होगी दोस्तों। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर दोस्तों। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास रहेगी और जो मेथड है वो आपके सामने एक क्लास के अंदर में रखने का यहां पर प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आयु गणना करने की विधियां आपके सामने रखता हूं। 4 विधियां हैं जो पशुओं की आयु गणना करने की मुख्य 4 विधियां हैं। उनमें पहली जो विधि है वह है पशु की शारीरिक दशा देखकर। पशु की पीठ है, बाल है, आंखें हैं, पैर है, त्वचा है, स्वभाव है, यह देखकर। और ये कौन बता सकते हैं? जो बहुत अधिक समय से पशुओं को पालते हैं वो इनको देखकर। तो यानी कि एक ये है कि इसके अंदर हम एक अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 1 साल 2 साल का अंतर भी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये विधि मानी जाती है कि पशु की जो शारीरिक दशा है उसके आधार पर हम उसकी आयु की जो गणना है वो कर सकते हैं। दूसरी है खुर के द्वारा। खुरू की आकृति, खुरू का आकार, चमकीला आदि देखकर कि खुर चमकीला है, खुरदरा हो गया है, खुर कितना बड़ा है, कितना इसने छोटा है, उसके आधार पर। तो जिस प्रकार हम शारीरिक दशा देखते हैं उसी प्रकार खुर मान सकते हो। जो बहुत दिनों से, बहुत समय, लंबे समय तक अरसे से पशुओं के बीच रहते हैं, पशुओं को पालते हैं, वो लोग इस विधि का प्रयोग करके पशु की आयु गणना कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? अब देखिए अगली जो विधियां हैं, एक तो सींगों के द्वारा और दूसरी दांतों के द्वारा। ये अच्छे मेथड है, इनसे आप जो ओरिजिनल आयु है उसके आसपास पहुंच सकते हैं। लगभग 6 महीने का अंतर आपके रह सकता है, 6 महीने का अंतर रहेगा, इससे अधिक अंतर है वो नहीं रहेगा। तो पहली और दूसरी विधि हो गई है। अब तीसरी विधि की ओर हम चलते हैं। तीसरी विधि आती है आपके सामने, वो है दोस्तों सींगों के द्वारा। तो देखिए केवल सींगों वाले पशुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो सींगों के द्वारा जिनके सींग है उनकी हम आयु ज्ञात करेंगे। तो देखिए कहने का मतलब जिन पशु के सींग होते हैं उनको सींगों के द्वारा, उनके सींगों के द्वारा उनकी आयु हम पता कर सकते हैं। सींगों पर छल्ले दिखाई देते हैं। आपने सींग नहीं देखे होंगे, अगर आप किसी पशु के पास से गुजरते हैं तो उसके सींगों को देखना, उसमें छल्ले दिखाई देंगे आपको। भैंसों में स्पष्ट तथा गायों में कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। गायों के अंदर थोड़े कम स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर ये छल्ले दिखाई देंगे दोस्तों। 3 वर्ष की उम्र में पहला छल्ला बनता है, यानी कि 2 वर्ष होते हैं ना, 2 वर्ष तक आपको कोई छल्ला वहां पर दिखाई नहीं देगा। जैसे ही 2 से ऊपर यानी कि 2 + 1 = 3 वर्ष की होगी तो पहला छल्ला आपको दिखाई देगा दोस्तों। कौन सा छल्ला? पहला छल्ला आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हर वर्ष एक नया छल्ला बनता है, यानी कि 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है। तो अगर मैं यहां पे आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि यह सींग है, यह हम सींग मानते हैं इस प्रकार, 1 छल्ला, 2 छल्ला, 3 छल्ला, 4 छल्ला, 5 छल्ला, कि 5 छल्ले बने हुए हैं इनके अंदर। तो यह बताइए कि इसकी आयु कितनी है। तो देखिए 5 तो ये हो गए 5 वर्ष तो, और 2 वर्ष कौन से? पहला और दूसरा जब छल्ले नहीं थे, तो कुल 7 वर्ष उस पशु की क्या हो गई? उम्र, आयु हो गई दोस्तों। इसके लिए सूत्र देखिए, पशु की उम्र वर्षों में देखिए, 2 + पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या, तो ये 2 छल्ले कितने आए हमारे? 5, तो क्या हो गया? 7 वर्ष उसकी उम्र आ गई दोस्तों। तो पहली जो विधि थी वो शारीरिक दशा वाली थी, दूसरी खुर द्वारा थी और तीसरी थी सींगों द्वारा। लेकिन जो सबसे फैक्ट वाला मेथड माना जाता है, विधि मानी जाती है, वो आएगी हमारी दांतों वाली दोस्तों।
तो स्क्रीनशॉट जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो ले लीजिए। छोटी क्लास, लेकिन ये मानकर चलना कि अगर आप शुरू से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो जो अंक है वो कंप्लीट दिलाकर आपको मानूंगा दोस्तों। अब चलिए चौथी विधि की ओर। धातु द्वारा सर्वोत्तम और वैज्ञानिक तरीका, यानी कि सर्वोत्तम विधि है, वैज्ञानिक विधि इसको माना जाता है। धातु की संख्या व स्थिति को देखकर आयु का अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? धातु की स्थिति, धातु की संख्या कितनी है उसके आधार पर। धातु द्वारा आयु ज्ञात करने पर 6 माह का अंतर आ सकता है। अधिकतम अंतर 6 माह का आ सकता है कि कोई पशु 10 माह का अगर बोल रहे हैं तो वो 9 वर्ष 6 माह का भी हो सकता है और 10 वर्ष 6 माह का भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि लगभग हम 6 माह के आसपास उसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक पशु है जिसकी उम्र 10 वर्ष है ओरिजिनल में, तो अगर धातु के द्वारा हम पता करेंगे तो या तो यह 9.6 9.5 का रहेगा या 10.5, इसके बीच आपको जो आयु है वो पता चल जाएगी। और सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है ये। क्या है? वैज्ञानिक तरीका है दोस्तों। अब देखिए, हमें धातु के द्वारा अगर पता करना है कि कोई पशु कितने साल का हुआ है तो उसके लिए हमें दांतों का भी पता होना चाहिए कि पशु में दांत कितने होते हैं, दांत कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, दांतों के प्रकार। दांत है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला कौन सा है? इंसाइजर टीथ, यानी कर्तन दांत। इंसाइजर टीथ, कर्तन दांत। नीचे वाले जबड़े में ये दांत पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या 4 जोड़ी यानी 8 होते हैं। इंसाइजर टीथ है ना, जो कर्तन दांत है, ये 8 दांत होते हैं। जो जबड़ा होता है इस प्रकार और इस प्रकार एक मुंह मान लेते हैं, तो इस यहां पर पाए जाते हैं, नीचे वाले जबड़े में ये पाए जाते हैं। इन्हें काटने वाले दांत भी कहते हैं। यह अस्थायी तथा बाद में स्थायी। पहले तो एक बार जिस प्रकार बच्चों के आते हैं ना, हमारे पहले आते हैं जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, वापस गिर जाते हैं फिर नहीं आते हैं, वही सिस्टम इनका है। पहले तो अस्थायी होते हैं, अस्थायी, फिर वापस आते हैं और स्थायी हो जाते हैं। और मुख्यतः आयु इन्हीं दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये हो गए आपके कृतन दांत। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितनी जोड़ी होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। काटने वाले दांत होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन बाद में दोबारा आने के बाद स्थायी हो जाते हैं दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सूत्र बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हमारे जो आपके सामने हैं कैनाइन दांत, टीथ। कैनाइन टीथ यानी कील दांत। कैनाइन टीथ, कील दांत। ऊपर नीचे के जबड़ों में दोनों ओर, बाईं और दाईं दोनों ओर पाए जाते हैं। कुल संख्या 4 जोड़ी यानी 4 दांत ये होते हैं। ऊपर नीचे, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये लेफ्ट में मान लो, ये राइट में मान लो। ये 4 दांत होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में तो ये होते ही नहीं है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। लेकिन जो काटने वाले होते हैं, जैसे कुत्ता मांस खाता है, बिल्ली, सूअर, ऊंट, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो कैनाइन टीथ है, इनका आपको पता होना चाहिए कि कील दांत किन किन पशुओं में होते हैं और किन किन पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन सीधा बन सकता है यहां से, समझ गए। अगले हैं प्रीमोलर टीथ, पीएम। ये देखिए, याद रखना, कैनाइन दांत है उनका सी है, इंसाइजर का आई था, इंसाइजर का आई था, कैनाइन का सी है, प्रीमोलर का पीएम है, प्री का पी, मोलर का एम, यानी H1 दांत दोस्तों। दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे दोनों की संख्या 6 जोड़ी यानी 12 होते हैं। दोनों जबड़ों में ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं, और कुल संख्या इनकी 12 होती है दोस्तों। पहले अस्थायी, बाद में स्थायी। पहले आते हैं जिन्हें दूध के दांत बोल सकते हो, वापस वो गिरते हैं, फिर नए आते हैं, फिर स्थायी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गए कैनाइन और ये हो गए प्रीमोलर टीथ, कील दांत और H1 दांत दोस्तों। अब बचते हैं मोलर टीथ, चवण दांत। H1 तो हो गए, तो चलिए आगे चवण दांत की ओर। ये रहे आपके मोलर टीथ, चवण दांत दोस्तों। चवण दांत, एम, मोलर से एम ले लिया। दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं। संख्या 6 जोड़ी यानी 12 दांत होते हैं। तो पहली बात देखिए, जो इंसाइजर दांत थे वो हमारे कितने थे? 8 दांत थे, यानी 4 जोड़ी थे। उसके बाद हमारे क्या आए थे? कैनाइन आए थे, कैनाइन का सी। तो कैनाइन दांतों की संख्या कितनी थी? 4 दांत, यानी 2 जोड़ी थे। कैनाइन के बाद प्रीमोलर आए, तो पीएम, जो कोड है पीएम,
पीएम दांत कितने थे? 12, यानी 6 जोड़ी दांत थे। और उसके बाद जो मोलर टीथ चौवन दांत है, ये भी कितने होते हैं? 12। ये आपका एम और ये भी कितने हैं? 12 है दोस्तों। ये दांत सिर्फ स्थायी निकलते हैं, फैक्ट है। ये दांत सिर्फ स्थायी दांत ही निकलते हैं दोस्तों। कपोल दांत, अग्र चौवन प्लस चौवन दांत, यानी कि पीएम प्लस एम, पीएम प्लस एम, प्रीमोलर और मोलर टीथ, इनको मिला दिया जाए तो कपोल दांत कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? कपोल दांत कहा जाता है दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो 4 प्रकार के दांत पशुओं के अंदर पाए जाते हैं। चारों प्रकार के दांत मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्र भी बता देंगे और फॉर्मूला सूत्र भी आपको आगे बता देंगे, लेकिन पहले जो जानकारी है, जो फैक्ट है, जो बेसिक है, वो तैयार कर लेते हैं। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे एक चीज आ रही है जो आपको थोड़ा ध्यान से देखनी होगी। गाय भैंसों में विभिन्न दांत तथा उनके निकलने का समय। देखिए, दांत निकलने का समय आपको यहां पर दिया गया है। कृतन दांत, अग्रचवण दांत और चवण दांत। कृतन, अग्रचवण दांत और चवण दांत। अग्रचवण को आप अचवण भी बोल सकते हैं, प्रीमोलर भी बोल सकते हैं, यानी इसको आप पीएम भी बोल सकते हैं, इसको आप मोलर टीथ बोल सकते हैं, और जो आपके कृतन है इनको आप इनसाइजर आई भी बोल सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले जन्म का जो प्रथम सप्ताह है, गाय और भैंस की बात कर रहा हूं, जन्म का जो प्रथम सप्ताह है उसमें अस्थायी और प्रथम जोड़ी कृतन दांत निकलेंगे। दूसरा सप्ताह है उसके अंदर अस्थायी और दूसरी जोड़ी दांतों की निकलेगी, क्योंकि कुल 4 जोड़ी पाई जाती है। तीसरे सप्ताह में अस्थायी और तीसरी जोड़ी निकलेगी। चौथा सप्ताह है उसके अंदर अस्थायी और चौथी जोड़ी, यानी कृतन दांतों में 4 जोड़ी, 8 दांत पाए जाते हैं। 8 के 8 4 सप्ताह के अंदर मुंह में आ जाते हैं। जब 1 माह का होगा तो अग्रचवण दांत जो 12 दांत होते हैं, सभी अस्थायी अग्रचवण दांत है वो निकलता है दोस्तों। समझ गए? 6 माह का होता है फिर चवण, पहला स्थायी जोड़ा निकलता है। 1.5 वर्ष का होता है दूसरा स्थायी जोड़ा निकलता है। 2 से 2.5 वर्ष का होता है तो स्थायी प्रथम जोड़ी, यानी कि ये वापस गिरने लग जाते हैं। पहला गिरा और स्थायी दांत निकल जाएंगे और तीसरा स्थायी जोड़ा निकल जाएगा दोस्तों। समझे? आया समझ में? यहां से एक एक चीज फिर देखिए। 2.25 से 2.5 वर्ष का होगा तो फिर अग्रचवण, पहला व दूसरा स्थायी जोड़ा निकलेगा, यानी कि जो अस्थायी है वापस गिर जाएंगे और स्थायी आ जाएंगे। 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में स्थायी दूसरी जोड़ी निकलेगी। देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर आप। 2.5 से 3 वर्ष में जो आपका कृतन दांत है उनकी दूसरी जोड़ी निकलेगी जो स्थायी है। 3 से 3.5 वर्ष की उम्र में स्थायी तीसरी जोड़ी और तीसरा स्थायी जोड़ा अग्रचवण का भी निकलेगा, अचवण का भी निकलेगा, प्रीमोलर का भी निकलेगा। 4 से 4.5 वर्ष की उम्र में स्थायी चौथा जोड़ा जो आपका कृतन दांत है, जो इंसाइजर दांत है, वो कंप्लीट वापस स्थायी रूप में आ जाएंगे और अग्रचवण दांत है उनका तीसरा स्थायी जोड़ा भी आ जाएगा। अभी इनके अंदर देखिए 3-3 जोड़े निकले हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये निकलते जाएंगे, लेकिन हमें लगभग 4 वर्ष तक का ही पता करना है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे पूरा सेट इनको करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इनको सही बना देता हूं, जिससे अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको आसानी होगी। अब ले लो स्क्रीनशॉट, जिससे देखिए ये याद कर लेना, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए बात, ये तो गाय और भैंस की हो गई दांत निकलने का समय। अब बात करता हूं मैं आगे चल के भेड़ों के दांत निकलने का समय। भेड़ों के दांत निकलने का समय तो आयु महीनों में रहेगी और कृतन दांतों की स्थिति हमें यहां पर पता करनी है। जन्म के समय 0 से 2 जोड़ी और अस्थायी है। 6 से 10 माह के होंगे तो सभी अस्थायी निकल आते हैं, जो अस्थायी दांत है वो निकल आएंगे। 14 से 20 माह की होंगी तो प्रथम जोड़ी स्थायी दांत निकलेंगे। 21 से 25 माह की होगी तो द्वितीय जोड़ी स्थायी दांत निकलेंगे। 26 से 30 की होगी भेड़ तो तृतीय जोड़ी स्थायी दांत निकलेंगे। 31 से 36 3 वर्ष की जो भेड़ होगी तो चौथी जोड़ी स्थायी दांत निकलेंगे।
केंद्रीय, मध्य, पार्श्व और कोने वाले दांत। तो ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है दोस्तों। ये भेड़ों के दांत निकलने की आयु, दांत निकलने का समय आपके सामने है 1 से 3 वर्ष का। अब देखिए बचता है हमारे ऊंट, क्योंकि ऊंट का क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऊंट के अंदर जो दांत निकलने का समय है वो लगभग भैंस के बराबर ही है, भैंस गाय के बराबर ही है। यहां पर ऊंट के दंत विन्यास क्या है वो समझना है। दांत ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े में कितने कितने, ये ऊपरली जबड़ा, ये निचले वाला जबड़ा। कृतन दांत, इंसाइजर टीथ है ना, ऊपरी जबड़े में तो 2 होते हैं और निचले जबड़े में 6 होते हैं। किल दांत, कैनाइन टीथ है, ऊपरी जबड़े में 1 और निचले में 1 होते हैं। वोल्प टीथ, ऊपरी में 1 होते हैं, निचले में 1 होते हैं। अग्र चौवन दांत, प्रीमोलर टीथ, ऊपरले में 6 और नीचे वाले में 4 होते हैं। चौवन दांत, मूलर दांत, ऊपर वाले में भी 6 और नीचे वाले में भी 6 होते हैं। और दांतों द्वारा आयु निर्धारण करने में 6 माह का अंतर आ सकता है दोस्तों। ये दांतों के द्वारा, दांतों का जो बेसिक ज्ञान है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब एक सूत्र आपके सामने मैं रखता हूं जिसे आप हर एक जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सामने एक गाय खड़ी है। अब गाय के अंदर आपको करना क्या है? आई से इंसाइजर यानी कृतन दांत, सी से कैनाइन दांत, कैनाइन मतलब किल दांत, पीएम से प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब H1 दांत, और एम से क्या होगा? मोलर टीथ यानी चौवन दांत। 1 यानी जो संख्या है वो यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए अस्थीय दंत विन्यास तो ये रहेगा आपका, और स्थायी दंत विन्यास 32 रहेगा। ये सूत्र है जिससे आप किसी भी पशु है उसकी आयु की गणना कर सकते हैं। सूत्र याद कर लो, कोई बड़ा सूत्र नहीं है। आपको देखिए पहले, सबसे पहले इंसाइजर दांत आए थे, कृत्रिम दांत, तो I/I प्लस, फिर क्या आए थे? कैनाइन दांत यानी किल दांत, तो C/C प्लस, उसके बाद कौन से आते हैं? प्रीमोलर H1 दांत या अग्रचवन दांत, तो PM। उसके बाद क्या आया? मोलर टीथ यानी कि चौवन दांत, तो M/M। इनमें संख्या लिखते जाओ, कितने कितने दांत होते हैं, कितने कितने दांत उसके मुंह में है वर्तमान में। एक जो पशु है उसके मुंह में के जो इंसाइजर दांत ऊपरी जबड़े में कितने, निचले जबड़े में कितने हैं। कैनाइन दांत ऊपरी जबड़े में कितने, निचले जबड़े में कितने हैं। प्रीमोलर दांत ऊपरी जबड़े में कितने, निचले जबड़े में कितने हैं। और मोलर दांत ऊपरी जबड़े में कितने और निचले जबड़े में कितने। लिखो और मान निकालो, और जितना मान आता है ना वो उसकी उम्र आ जाएगी। आ गया समझ में? यह तरीका है दोस्तों। अब थोड़ी सी देखिए 2-3 यहां पे कथन है, फिर थोड़ी पशुओं की जो लगभग आयु होती है वो पता कर लेंगे। दंतेपुर, गाय भैंस में ऊपरी जबड़े में कृत्रिम दांतों की जगह उत्तकों की कठोर परत पाई जाती है, जिसको दंतेपुर कहते हैं। बड़ा मुख, सभी स्थायी दांत निकल गए हो तो बड़ा मुख कहलाता है। टूटा मुख, अधिक उम्र का वह पशु जिसका 1 या 1 से अधिक स्थायी दांत गिर गए हों उसको टूटा मुख कहते हैं। और पोपला मुख, गुमेर, अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हो उसको पोपला मुख यानी खाली मुंह कहते हैं दोस्तों। तो यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी दांत गिर गए हो उसको क्या बोलेंगे? पोपला मुख बोलेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमारे पशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है और पशुओं की औसत उम्र कितनी होती है, यह चीज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पशुओं में दांतों की संख्या, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में 32 होती है, ऊंट में 34 होती है, घोड़ा में 40 होती है, सुअर में 44 होती है, खरगोश के अंदर 28 होती है। और इससे ज्यादा आपको पता भी नहीं करनी है, इतने से आपका काम चल जाएगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी 32, ऊंट 34, घोड़ा 40, सुअर 44, खरगोश 28। वापस बोलिए मेरे साथ एक बार सभी साथी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 32 दांत, ऊंट में 34, घोड़ा में 40, सुअर में 44, खरगोश में 28। अब औसत उम्र देख लो मित्रों, यह रही औसत उम्र पशुओं की। गाय और भैंस की औसत उम्र 21 से 23 वर्ष होती है, भेड़ व बकरी की 10 से 12 वर्ष होती है, ऊंट की 40 वर्ष उम्र होती है, मुर्गी की 5 से 10 वर्ष होती है, सुअर की 15 से 20 वर्ष होती है, गधा की 2740 वर्ष। क्या सही है ये गलत है?
27 से 40 वर्ष होती है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, 27 से 40 वर्ष। घोड़ा की 25 से 30 ईयर और कुत्ता की 10 से 13 वर्ष उम्र होती है। तो यह पशुओं की औसत उम्र सीधा आ गया ना कि निम्न में से ऊंट की औसत आयु है, और ऑप्शन दे दिए 30, 40, 50, 60, तो 40 करना आप। समझ गए? ये थे पशुओं की आयु ज्ञात करना। जो सूत्र मैंने लिखाया था वापस सूत्र लिखूं क्या? इंसाइजर तो I/I प्लस, फिर क्या कैनाइन तो C/C प्लस, प्रीमोलर PM/PM प्लस, मोलर तो M/M। इसमें मान रखो, पशु के दांतों की गणना करो, कितने कितने कौन से दांत है, इंसाइजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने और मोलर कितने हैं, ऊपर और निचले जबड़े में लिखो, उत्तर निकालो। अगर इसका उत्तर जैसे कि आपके आएगा 40, तो उसकी उम्र होगी 40 वर्ष। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? छोटी क्लास, लेकिन एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और मित्रों आज बोल रहा हूं इसी प्रकार शुरू से एंड तक एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा सहयोग करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।